दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मनोज सूर्यवंशी। देखो, एक नया अभी अभी छत्तीसगढ़ में एक आपने न्यूज़ सुना होगा। दंतेवाड़ा में हमारे 11 जवान शहीद हो गए। उन 11 जवानों के शहीदी के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये छत्तीसगढ़ की पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं बहुत बार हो चुकी हैं, हर सरकार में हुई हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो। हर सरकार के टाइम पे ऐसे घटनाएं घट रही हैं, बार बार घट रही हैं, छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही हैं। तो मेरा कहना ये था दोस्तों कि ये बार बार घटनाएं हो रही हैं तो इससे सरकार रोक क्यों नहीं पा रही है। ये नक्सलियों का आतंक इतना बढ़ते जा रहा है, इसे रोकने के लिए इतनी टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ डेवलपमेंट जो सरकार बताती है, जो मॉडर्नाइजेशन वेपन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, स्पेस प्रोग्राम जो चल रहे हैं, ये सब कब काम आएंगे। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है दोस्तों। मेरे छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं मैं बार बार सुनता हूँ। मेरा छत्तीसगढ़ बदनाम होता है। हमारे देश के जवानों के शहादत के लिए वो नक्सलियों का ऐसे हर बार ऐसे कांड करना मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। हमारे देश के जवानों का ऐसा, उनको बॉर्डर पे लड़ना है यार, उनको आमने सामने की लड़ाई लड़नी है यार। ऐसे छुप के कायर की तरह अटैक करके उनको आप नुकसान पहुंचा देते हो। हमारे देश की सुरक्षा कमज़ोर हो रही है, इससे बहुत तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों, कल ही 11 लोगों का शहादत हुआ है, 11 जवान हमारे शहीद हो गए आईईडी ब्लास्ट में, वो सभी शहीद हो गए। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबको तकलीफ़ हो रही होगी, नो डाउट। पूरे भारत के हर नागरिक को इस बात पे तकलीफ़ होगी। हमारे जवानों का ऐसे ही जाना किसी को मंजूर नहीं है। उनको बॉर्डर पे लड़ना, उनको आमने सामने की लड़ाई लड़नी है, उनको मौका नहीं मिलता लड़ने का। आप कायर की तरह जाते हैं, बम फेंक देते हो या आईडी ब्लास्ट कर देते हो, वो शहीद हो जाते हैं। सामने आकर तो देखो, हमारे जवानों के सामने, हमारे सैनिकों के सामने इंडियन आर्मी, समझ रहे हो ना, इंडियन फोर्स इतनी कमज़ोर नहीं है। आप सामने लड़ के देखो। और सरकार से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, कहाँ गए आपके टेक्नोलॉजी, कहाँ गए आपके मॉडर्नाइजेशन वाले वेपन्स, वो स्पेस जो सैटेलाइट्स होते हैं, वो ड्रोन प्रोग्राम होते हैं, वो आईबी इंटेलिजेंट वगैरह होते हैं, जो भी सीक्रेट सर्विसेज वाले होते हैं, कहाँ हैं ये सब। हमारे जवान ऐसे ही शहीद हो जा रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। 76 जवान हुए थे पहले, कितना बड़ा कांड था। गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही है? ले भी रही है तो खाना पूर्ति की तरह ले रही है। हो गए छत्तीसगढ़ से ऐसी न्यूज़ सुनते सुनते सुनते। ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हैं नक्सली? ये सरकार ही उनको पनाह दे रही है, उनको जिंदा रखी हुई है। एक्शन ले नहीं पा रहे हो आप लोग। बड़ी तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। 11 जवान शहीद होना, किसी का परिवार, किसी का बच्चा ऐसे ही ख़त्म हो जाना। सेना पे जाना वो प्राउड वाली बात होती है कि आप बॉर्डर पे शहीद होते हो, आप जंग पे शहीद होते हो। उसके लिए सैल्यूट है, आपको सलाम है। आपकी कुर्बानी ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगी। हर देश का नागरिक आपको सलाम करता है, आपने देश के लिए कुर्बानी दी है। हमारे सैनिकों पे हम कभी डाउट नहीं करते। बट हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पर सवाल बहुत उठ रहे हैं ना। ये गवर्नमेंट कर क्या रहे हैं? कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारी केंद्र शासन कर क्या रही है? जहाँ भी नक्सली मूवमेंट हो रहे हैं, जहाँ आतंकवादी का मूवमेंट हो रहा है, ऐसे चीज़ों पे आपके टेक्नोलॉजी कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो दिखाओ। आप 21st सेंचुरी में जी रहे हो, मॉडर्नाइजेशन आप देख रहे हो, दुनिया भर के वॉर इक्विपमेंट दिख रहे हैं हमें, आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ है? एक जवान के पीछे कितने खर्चे होते हैं, कितना ट्रेनिंग होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा, सारा डाटा आपके पास होगा। तो ऐसी घटनाएं घट क्यों रही है? ऐसा छत्तीसगढ़ हमारा बदनाम हो रहा, हमारा देश बदनाम हो रहा है। इंटरनल आप संभाल नहीं पा रहे हो, चले बॉर्डर पे संभाल लें। आप चाइना से लड़ लोगे, पाकिस्तान से लड़ लोगे, किस किस से लड़ लोगे आप? घर के अंदर तो आप संभाल नहीं पा रहे हो। हम तो आम नागरिक हैं, हमें तकलीफ़ होती है ये सब सुन के। सरकार पे सवाल उठा सकते हैं,
ऐसा नहीं होना चाहिए। बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। हम तो बड़े बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज बड़े हो गए, फिर भी ये घटनाएं घट रही है, बार बार हो रही है। वो भी देश के अंदर हो रहा है ना, सेंट्रल इंडिया में हो रहा है, छत्तीसगढ़, भारत के दिल में हो रहा है। समझो बात को, वहाँ चोट पहुँचा रहे, वहाँ खून बह रहा है हमारे सैनिक के। 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, तो आप लोगों का वो दिखता क्यों नहीं है? आपकी टेक्नोलॉजी दिखती नहीं है, आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है? आपके जब सैनिक जा रहे हैं रोड ओपनिंग पे या सर्च पे जा रहे हैं, तो आपके पास कहाँ है वो सुविधाएं? कहाँ है उनके सपोर्ट के लिए? क्या है उनकी सुरक्षा के लिए? क्या है आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी? कहाँ है आपका एयर टेक्नोलॉजी? कहाँ है? इतने सारे हेलीकॉप्टर खरीद के क्या रखे हो? आपके हेलीकॉप्टर क्यों नहीं ऊपर रहते जब वो रोड ओपनिंग पे जा रहे हैं? तो बस बड़े बड़े राजा महाराजा की तरह सरकार अपने बंगले बना रही है, रोड बना रहे हैं, दुनिया भर के अपने फार्म हाउस बना रहे हैं, और सैनिकों के लिए खर्चा कौन करेगा? लग्जरी गाड़ियों में लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए है ये सरकार? उनकी सुरक्षा की तो इंतजाम करना आपका दायित्व है। कहाँ है उनका सुरक्षा? आज उनके 11 परिवार जो रो रहे होंगे, उनका क्या? उनका परिवार बर्बाद हो गया, देश का बच्चा शहीद हो गया। ऐसे हमारे सैनिकों को ऐसे शहादत मत दो यार। आप उनको बॉर्डर पे दो, बॉर्डर पे लड़ेंगे, वो अपनी ताकत दिखाएंगे, अपनी ट्रेनिंग दिखाएंगे। ये क्या बात हुई? रोड ओपनिंग पे गए, ब्लास्ट कर दिए, 11 जवान शहीद हो गए। उनको मौका तो दो लड़ने का। आप तो उनको चारे की तरह डाल देते हो, कहीं पर भी जाओ, घटनाएं घट गई, आप लोग शोक व्यक्त कर दिए, बस श्रद्धांजलि दे दिए, 1-2 लाख दे दोगे, और क्या करोगे? ये सरकार का फेलियर है, आप समझो बात को। चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, एक भी सैनिक की शहादत सरकार का फेलियर होता है। इससे देश बदनाम हो रहा है, राज्य बदनाम हो रहा है। सिक्योरिटी आपकी कंट्रोल में नहीं है, आप समझो। बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। एक बार हो, 2 बार हो, लेकिन यहाँ बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, मतलब गिनती नहीं हो रही है। आपके हेलीकॉप्टर कहाँ है? सिर्फ सरकार के मंत्रियों के घूमने के लिए है क्या? आपके ड्रोन टेक्नोलॉजी कहाँ है? बस सरकार के दुनिया वाहवाही लूटने के लिए है? सेना की सुरक्षा के लिए क्या है? सेना के जवान खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए तो आप नागरिक और देश का सुरक्षा कैसे करोगे? हमारे भारत के सुरक्षा कैसे करोगे? बॉर्डर एरिया पे देख लो, चाइना, उधर पाकिस्तान, हर कोई बैठा हुआ है, खुलेआम धमकी दे रहा है। इतना बड़ा भारत देश और एक छोटा सा पाकिस्तान, हमसे ही निकला हुआ पाकिस्तान, हमको धमकी दे देता है। आप लोगों की हिम्मत तो देखिए, वो धमकी दे रहा, आप लोग चुप हो। वो टेक्नोलॉजी, वो स्पेस प्रोग्राम, वो सैटेलाइट, इतने रिकॉर्ड, उतने रिकॉर्ड, ये सब कहाँ है? ये रिकॉर्ड किस लिए है? सिर्फ पेपर के लिए, सिर्फ इंटरनेट पे डालने के लिए है? वो ज़मीनी हकीकत भी तो दिखनी चाहिए कि ये स्पेस, ये सैटेलाइट, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, ये सारा ज़मीन पे भी दिखना चाहिए ना, कि घटनाएं होने से पहले वो, आप समझ रहे हो, वो घटनाएं घटे ही ना। आपके टेक्नोलॉजी का प्रूफ होना चाहिए कि आपने ये फेल कर दिया, ये अटैक फेल कर दिया, ये होने वाला था, ऐसा नहीं हो पाया। कि ये पुलिस फोर्स, ये सुरक्षा गार्ड, ये कमांडो, ये दुनिया भर की आपकी सिक्योरिटी के लिए बस है। सरकार, नेताएं, मंत्री, ये आपके लिए सिक्योरिटी देंगे बस, खुद की सिक्योरिटी के लिए नहीं है। ये आपको सुरक्षा देंगे, और उनकी सुरक्षा का कौन गारंटी लेगा? 50-50 कमांडो, 200 कमांडो, 300 कमांडो, आप जिस राज्य में जाते हो साला पूरा फोर्स लगा देते हो, बटालियन के बटालियन लगा देते हो। जब ये रोड ओपनिंग पे जा रहे हैं तो इनके पास बटालियन कहाँ है? इनकी सुरक्षा के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? आपकी सुरक्षा सुरक्षा, इनकी सुरक्षा सुरक्षा नहीं है। भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आप लोग कटघरे पे खड़े हुए हो। आप लोगों की इमेज बहुत ख़राब हो रही है। इस भारत देश का इमेज आप लोग ख़राब कर रहे हो। ये बहुत ताकतवर देश है, बहुत पावरफुल देश है, आप लोगों से संभल नहीं रहा है।
देश के अंदर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बॉर्डर पे हो तो उसका जवाब दो, लेकिन देश के अंदर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सेना के जवान बॉर्डर सुरक्षा के लिए होते हैं, देश की सुरक्षा के लिए होते हैं। देश के अंदर ऐसे गद्दार पाल के बैठे रहोगे ना, उनसे कौन लड़ेगा? उनसे लड़ने के लिए तैयार हमारे सैनिक, लेकिन उनकी भी सुरक्षा के तो इंतजाम होने चाहिए। वो चारा थोड़ी है, भेड़ बकरी थोड़ी है, कहीं पर भी छोड़ दोगे आप। खुद की सुरक्षा के लिए इतनी फोर्स लगा देते हो, इतने बैरिकेड लगा देते हो, इतनी लंबी लंबी सड़कें ब्लॉक कर देते हो, इतनी ड्रोन टेक्नोलॉजी उड़ा देते हो, आसमानी सुरक्षा, ये सुरक्षा, वो सुरक्षा। इनकी सुरक्षा कहाँ है? आपके सैटेलाइट कहाँ है? बंद है क्या? ये सब दिखाते हो न्यूज़ पे, कागज़ पे। ज़मीनी हकीकत दिखनी चाहिए ना। कहाँ है भारत की टेक्नोलॉजी? कहाँ है? हम किस जगह खड़े हैं वेस्टर्न कंट्रियों की टेक्नोलॉजी के सामने? हम कहीं पर तो हैं। कुछ तो दिखाओ आप लोग। आप लोग सवालों के जवाब नहीं दे सकते। मुझे नहीं लगता आप लोगों के पास जवाब होगा। सरकार फेल है, गवर्नमेंट फेल है इस मामले पे, सुरक्षा के मामले पे। आप लोगों को इस पे काम करना चाहिए। मुझे उम्मीद तो सिर्फ मोदी जी से है। मोदी जी, मैं बीजेपी का बहुत सपोर्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ फुल के, लेकिन कुछ मुद्दों पे आप लोगों की ये फेलियर है जो कि ये नहीं होनी चाहिए। केंद्र शासन भले से यहाँ नहीं है, राज्य शासन अलग है, केंद्र शासन अलग है, लेकिन आप लोगों को ये सैनिकों की सुरक्षा के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। जो कश्मीर है, लद्दाख है, शिमला, ऊटी, लद्दाख, उत्तराखंड, जो पहाड़ी एरिया है, जो बर्फीला एरिया है, जहाँ से पानी आते हैं, जहाँ से बर्फ़ ग्लेशियर है, जहाँ से वहाँ से पानी आता है, पूरे भारत देश को जो सींचता है, पालता है। समझ रहे हो? इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक समय आएगा भविष्य में जिनके पास ये ग्लेशियर नहीं है, जिनके पास नदियाँ नहीं है, जिनके पास पहाड़ नहीं है, वो सूखे के अकाल, समझ रहे हो, बहुत बड़ी मुसीबत पे फंस जाएंगे। चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप ये चाहते हैं कि भारत देश को टुकड़े टुकड़े में बांटते हुए ये सारा जो बोला जाए बर्फीले पर्वत हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, ये छिन जाए। भारत को लैंड लॉक कर दिया जाए छोटे छोटे टुकड़ों में, दूसरे देशों से इसका कनेक्शन तोड़ दिया जाए, दुश्मन के दुश्मन बना दिए जाएं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान बनाया गया, बांग्लादेश बनाया गया, इधर से ये चिकन एक तरफ से काट के इधर बनाया जा रहा। भारत की सुरक्षा, आप समझ रहे हो? इंटरनेशनल षड्यंत्र चल रहा है भारत की सुरक्षा के साथ। भारत की सुरक्षा को कमज़ोर करने के लिए इंटरनेशनल ये षड्यंत्र है। आप विश्वास मत करना, ये ब्रिटेन, यूरोप, ये अमेरिका, ये सब चाहते हैं भारत बर्बाद हो। इनकी स्टेबिलिटी भारत में कभी भी स्थिर ना रहे, कभी भारत तरक्की ना करे, ये इनका पॉलिसी रहा है। हम तो बिना किसी के बोले हम इतना समझ सकते हैं कि भारत के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, भारत देश के साथ कितना षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये तो हमें बिना बताए हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि हम जितने बचपन से जो समझदारी आई तब से देखते देखते आ रहे हैं, तब से समझ में आ रहा है भारत देश के साथ क्या हो रहा है। जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं उस हिसाब से समझ में आ जाता है कैसे भारत को तोड़ा जा रहा है बार बार। हर जो कश्मीर एरिया है, जो उत्तराखंड एरिया है, जो बर्फीला ग्लेशियर एरिया है, इधर आम पब्लिक को जाना अलाउ नहीं है, आसानी से जा नहीं सकते। आप समझ सकते हो, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की पहुँच, वहाँ रेलवे, ये सब टेक्नोलॉजी, ये सब सुविधाएं वहाँ है ही नहीं, क्योंकि ज़बरदस्ती उनको रखा गया है ऐसा। ख़ास तौर पे मैं कांग्रेस सरकार से बोलता हूँ, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कांग्रेस सरकार ने 100 साल या 70 साल जो भी राज किया है ना भारत देश पे, बहुत बहुत गलत पॉलिसी लेके आए थे, बहुत गलत पॉलिसी। हमारी जो एक्चुअल में जो हमारी जो है ना, जो पार्ट बॉर्डर एरिया के, जो कश्मीर एरिया है, उत्तराखंड एरिया है, जो साफ़ हवाएं हैं, साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर है, ये स्विट्ज़रलैंड, ये अमेरिका, ये ब्रिटेन, ये यूरोप, ये खूबसूरत, लोग बोलते हैं ना खूबसूरत है, घूमने जाते हैं, ये फ्रेश एयर लेते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा हेल्दी रहते हैं, यंग दिखते हैं काफ़ी एज होने के बाद भी। क्यों होता है मालूम? वो एटमॉस्फेयर की वजह से है। वैसा वो नेचुरल जगह, वो साफ़ सुथरे जगह पे रहते हैं।
तो आप लोग समझो, भारत के साथ बहुत षड्यंत्र चल रहा है, बहुत बड़े वेस्टर्न कंट्रियों के ये षड्यंत्र है, बहुत पुराने टाइम से षड्यंत्र है। भारत कभी तरक्की न करे, ये हमेशा बर्बाद रहे, ऐसी चाहते हैं। समझ रहे हो? आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार रखो, खुद को ताकतवर बना के रखो, आपकी पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, घर के अंदर ऐसे प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए, तब जाके आपको दुनिया में आपको वो मौका मिलेगा लीड करने का। आप विश्व गुरु बनना चाहते हो, तब जाके मौका मिलेगा। आप घर के अंदर परेशान रहोगे, आप विश्व गुरु कैसे बन जाओगे? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, समझ रहे हो लाइनें? इसके अकॉर्डिंग भी तो काम होने चाहिए। बातें बहुत है, बहुत लंबी चली जाएंगी, स्टेप नहीं कर सकते। सरकार को ये आपको कदम उठाने पड़ेंगे, कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी ज़मीनी हकीकत दिखनी चाहिए। तो देश के नागरिकों, भाइयों बहनों, हमारे देश के जवान ऐसे शहीद हो रहे हैं। आप लोगों को अपने अपने विचार आज के डेट में सोशल मीडिया पे डालने चाहिए। ऐसे चुप बैठने से ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। आप लोगों को आवाज़ दे, जो आप समझ सकते हो, जो आपका विचार है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू सरकार को बोलना पड़ेगा। आम पब्लिक को इकट्ठा करना पड़ेगा, आम पब्लिक को जुड़ना पड़ेगा आपको। आप अपने विचार शेयर करो, लोग आपसे जुड़ेंगे, आप उनसे सीखोगे, वो आपसे सीखेंगे। लेकिन ये सोशल मीडिया आज के डेट पे बहुत बड़ी ताकत है। आप लोगों को ऐसे विचार रखने चाहिए सामने आके। सभी देश के वासियों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप लोग इस नक्सली जो घटनाएं छत्तीसगढ़ में घटी है, और भी जो हमारे देश के अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं, हर मुद्दे पे आप लोगों को सोशल मीडिया पे आके बोलना चाहिए। और ज़मीनी हकीकत पे कहीं खड़े होना पड़े, कहीं पर विरोध करना पड़े, कहीं पर पॉलिसी लाने पे सरकार पे दबाव बनाना पड़े, उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कमेंट करके बताइएगा, और हो सके तो आप भी सोशल मीडिया पे अपने विचार रखिए। जय हिंद, जय भारत।